जब सबसे योगी की सरकार आई हम बहुत खुश हैं, क्योंकि लाभ मिल रहा, आयुष्मान कार्ड मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, अनाज डबल डबल मिल रहा। माहौल की तो ऐसी बात है, अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बैठ के कहेंगे ना कि मित्रों बस इतना ही कह दें बस, तो जो है हम उनके लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। आज के उसमें डेट में जो है, अगर चाहे वो ई श्रम कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर राशन वितरण हो, तो उसमें ज़्यादातर जो लाभ हुआ है वो मुस्लिम समुदाय को ही हुआ है। उखाड़ फेंकने की बात ये तो वक्त बताएगा कि कौन उखाड़ेगा और कौन रहेगा, ये तो वक्त तय करेगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। आप ये बताइए 14 फरवरी को यहाँ वोटिंग होने जा रही है, क्या सोच के आप वोटिंग करने वाले इस बार? मेन बात तो है, मुद्दे की बात है, जो विकास की बात है। आजकल लोग बाग सब समझदार हैं, देख रहे कौन किसका विकास कर रहा है। क्योंकि जो मैं जो फिरता हूँ चारों तरफ देखता हूँ, सबके ध्यान में लोगों को देखता हूँ, तुम्हारे दिल में क्या है, वोट किसका करोगे, सपोर्ट किसको करोगे। तो हर बात जो हमारा एक जोड़ीदार था, उसको कह रहा था यार एक बात बताओ, जो हमें 2.5 लाख रुपये का लाभ मिला, क्योंकि पहले हम कितने परेशान थे, क्योंकि हम किराए पर रहते थे। किराया वाला कितना 3,000 रुपये महीने लेगा था। अब उनने जब से हमारे पास 2.5 लाख रुपये है, हमने 1.5 लाख रुपये की ज़मीन ली। जो हमारा जोड़ीदार कह रहा था 1.5 लाख रुपये की ज़मीन ली, 1 लाख रुपये बचे हमें, कुछ हमने 50,000 रुपये इकट्ठे करके अपना एक मकान बनवा लिया। क्योंकि हमें कितना खुश है, जो है अन्य हम कितने परेशान से। जब सबसे योगी की सरकार आई हम बहुत खुश हैं, क्योंकि लाभ मिल रहा, आयुष्मान कार्ड मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, अनाज डबल डबल मिल रहा। आदमी क्या देखेगा, आदमी को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, सड़क चाहिए, विकास चाहिए। अब राजनीति तो ये होती है, कोई कहेगी राजनीति कोई कर रहा, लेकिन आजकल जो जनता है वो समझदार है बहुत। वो सब क्या चाहिए, रोटी चाहिए, छत चाहिए, हर वही मिल ली। अब ये क्या, अब लोग बाग खुश हैं। आप ये बताएं, आपने कहा खुश हैं, आपके भी इधर आसपास में कई लोग रहते हैं, उनका क्या माहौल लग रहा सहारनपुर में? उनका माहौल ये है कि जो हमें विकास करेगा, जो हमारे दुख सुख में खड़ा है, जो विकास कर रहा है, हम तो उसे देखेंगे। हम तो वोट देंगे, उसे देंगे जो क्या नाम हमें सपोर्ट कर रहा, योजना दे रहा, और क्या। कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम यहाँ दबे दबे से रहते हैं और खौफ में हैं, तो वो अब योगी जी को हटाना चाहते हैं। नहीं, कौन कह रहा, मुसलमान तो खुश है, कोई परेशान नहीं है, मुसलमान तो खुश है। क्योंकि जो हमारे जोड़ीदार हैं वो भी कह रहे हैं यार हम तो खुश हैं भाई सरकार में, हमें तो हर चीज़ मिल रही है। अब क्या, तो 14 फरवरी को क्या होने जा रहा है सहारनपुर में? 14 फरवरी को जो होगा वो तो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट अब ये योगी जी को होगा। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद नवाज़ खान है। तो आप ये बताइए, सहारनपुर में वोटिंग होने जा रही है 14 फरवरी को, क्या माहौल है सहारनपुर का? माहौल तो देखिए बहुत अच्छा माहौल है। हम जो है जहाँ तक देख रहे हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं से जो है बहुत खुश हैं, और जो है सभी को जो है एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीत लिया गया है। मोदी जी का प्रेम है, जो आज के इस वक्त में मुसलमान समुदाय का हर नागरिक बहुत ही मोहब्बत के साथ ये नारा लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो है कमल ही खिलाना है। हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या फिर कोई कार्यकर्ता ना भी हो, लेकिन जो है समुदाय के जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि यही मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति जो सेफ है। भाई इससे पहले भी सरकारें आई, देखो उनमें क्या देखने को मिला। गरीब लोगों पे इतना अत्याचार होता था, गरीब लोगों की जिस तरह ज़मीनें कब्जाई जाती थी, विपक्ष पार्टियों द्वारा उन्हें समर्थन किया जाता था, गुंडे बदमाशों को, भा माफियाओं को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। दूसरी सरकारों ने जो है पुलिस के हाथ इस तरह बांध रखे थे कि अगर कोई गरीब पुलिस पे शिकायत लेके जाता था ना कि जी हमारी तो ज़मीन कब्जा ली और फला आदमी ने कब्जा ली, तो उसमें उसकी जो है कोई मदद नहीं होती थी, कोई सहायता नहीं होती थी। मगर हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को इतना मजबूत कर दिया, अत्याचार पुलिस को हर तरह की सहायता प्रदान की। पुलिस को कहा कि आपको जो भी चाहिए, हथियार से लेके पावर से लेके जो भी आपको चाहिए, आप एक दफ़ा बोलो, आपको वो प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। लेकिन आपको यह किसी घबराना नहीं, किसी डरना नहीं, जो सही है वो करना है, और जो गलत है उसके खिलाफ जो है आपको एकदम तुरंत कार्रवाई करनी है। जो कोई गलत माफिया जो किसी मजदूर गरीब पे अत्याचार करता है, उसकी ज़मीन कब्जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर वो कोई आप पे जो है जोर लगाता है, जो है आपको कोई ताकत दिखाता है, तो उसे अरेस्ट करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसे कोऑपरेट भी किया, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस को इतना मजबूत बना दिया कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी मुस्लिम समाज की महिलाएं और हिंदू समाज की महिलाएं बिना डरे घर से बाहर जाती हैं, बिना डरे आती हैं। वरना एक वक्त ये था कि औरतों का घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया था कि अगर कोई भी औरत गले में जो है लॉकेट, सोने की चैन वगैरह डाल के घर से निकलती थी ना, तो उसका कोई भरोसा नहीं कि कब जो है
गुंडों के चेले चांट आए और कब झपट्टा मार के ले जाए। यहाँ तक मैंने खुद देखा है समाजवादी की सरकार में कितनी औरतों के साथ ऐसा लोग कुंडल तो कान में से खींचे मगर कुंडल के साथ साथ उनके कान तक फाड़ लिए, गले में से चैन तो खींची औरत के चैन के चक्कर में औरत ज़मीन पे गिर गई। बाइक से आते थे तेज़ी से और झपट्टा मार देते तो चैन तो ले गए वो, लेकिन औरत की चोट भी लगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप दिखा दो कहाँ से जो है खलासी लाइन में इस तरह की वारदात होती है। भाई कोई गुंडा नहीं है, किसी की कोई ज़मीन नहीं कब्जाई जा रही, जो है किसी हर गरीब जो है सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस वक्त गरीबों को सहायता भी बहुत मिल रही, मकान बनाया गया गरीबों के। आज की डेट में सबसे मुश्किल है मकान बनाना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को इतने मकान बना के दिए गए, किसी पार्टी की सरकार में इतना फ़ायदा जो है आम नागरिक को नहीं पहुंचा। आप ये बताइए, सहारनपुर में माना जाता है बाहुल इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका। पहले यहाँ पर बाहुबलियों का दबाव बताया जाता था, अब क्या हालात है? क्योंकि पिछले 5 सालों में मुझे लगता है कि यहाँ कुछ शांति है, क्योंकि खबरों में कम आई है। भाई सारे दबंगी जो थे वो शांत हो गए, और कुछ ने देखा, जब पता लगा गुंडे बदमाशों के भाई हमारे तो होने शुरू हो गए, तो खुद ही जाके थाने पेश हो गए कि जी हमें पकड़ लो। पुलिस वालों ने बाहर तक भगाया, जाओ सुधरो जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो तुम बंद कर दो, अरे हम कोई गलत काम नहीं करने। उन्होंने माफ़ी मांगी, तौबा करी, अब जो है बहरहाल वो शांत है। लेकिन हम ये चाहते हैं वो शांत है ना तो शांति रहे। अगर कहीं गलती से भी समाजवादी की सरकार आ गई ना, तो जो है उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन 5 साल रिटर्न जाके पीछे आगे कि वो उस समय क्या हाल था और अब क्या है। अगर जो शांति, अगर हम चाहते हैं ये शांति इसी तरह कायम रहे, तो इसके लिए योगी महाराज जी बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में। और जो है योगी महाराज जी द्वारा ही जो है पुलिस को इतनी ताकत प्रदान की गई कि पुलिस द्वारा गुंडे माफियाओं का जो है विरोध किया गया। समाजवादी की सरकार में पुलिस को इतनी भी अथॉरिटी नहीं थी कि जाके किसी माफिया को अरेस्ट करके लिए आए, क्योंकि ऊपर से फ़ोन आ जाते थे कि हमारा बंदा है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसे छोड़ो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है, अगर वो किसी को गरीब को परेशान कर रहा ना, तो उसे भाजपा की सरकार में छोड़ा नहीं गया। चाहे वो फिर मुस्लिम समाज से है, चाहे वो हिंदू समाज से है, अगर किसी का गलत किया ना तो सरकार ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो जो है ये हम आपसे वादा करते हैं भाई, हमारा तो वोट जो है भाजपा को ही जाएगा, क्योंकि उनकी मोहब्बत, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मोहब्बत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की मोहब्बत, उनका प्रेम हमें इतना मिला कि हम आपको बता नहीं सकते। आप ये बताइए, अभी अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की रैली भी हुई थी, अब बताया जा रहा है कि योगी जी भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब जब उनकी रैलियाँ होने लगी हैं तो उससे कुछ माहौल बदला है? माहौल की तो ऐसी बात है, अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बैठ के कहेंगे ना कि मित्रों बस इतना ही कह दें बस, तो जो है हम उनके लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। और यहाँ आएंगे तो हमारा तो सौभाग्य ही हो जाएगा भाई। हम सोचेंगे कि हम धन्य हो गए, उनके जो है उनके दर्शन हो गए हमें। नहीं, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो अखिलेश यादव जी के ही वोट करेंगे। कई लोग ये सोचते हैं, जो पत्रकार हैं दिल्ली में बैठे रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि अखिलेश यादव जी को वोट जा रहा है इस बार। भाई मैं आपको खुले अल्फाजों में बता देना चाहता हूँ, वो कई लोगों में से कौन लोग हैं, वो सिर्फ गुंडे माफिया लोग हैं जो चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार है। क्योंकि भाई उनका जो है कारोबार ठप पड़ा ना, किसी की ज़मीन कब्जाना, कहीं स्मैक बेचना, कहीं जो है नशों के कारोबार करना, वो सारे कारोबार तो बंद पड़े। अब उन्हें तो इस चीज़ से बहुत दिक्कत हो रही है ना। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आ गई तो उनके तो कारोबार बहुत तेज़ी से चलेंगे उत्तर प्रदेश में। वो चाहते हैं कि जो है समाजवादी की सरकार है और हमारे कारोबार फिर आसमान को छुएं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ना, तो जिससे उनके कारोबार बंद पड़े ऐसे ही बंद पड़े रहेंगे। किसी गरीब को जो सताने की उनकी हिम्मत नहीं है। अगर कहीं समाजवादी की पार्टी आती है उत्तर प्रदेश में, तो फिर याद रखना, फिर वही हाल होगा कि गरीबों की तो ज़मीनें कब्जाई जाएंगी और गली गली में जो है नशे का कारोबार खुलेआम होएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा फिर। धन्यवाद। आप युवा हैं, नाम क्या है सबसे पहले आपका? मोहम्मद नदीम। आप ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि जो युवा मुस्लिम हैं वो ओवैसी को पसंद करते हैं, और ओवैसी जी ये हुंकार भर रहे हैं कि इस बार योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उखाड़ फेंकने वाली बात तो ये है, आज ये आप भी देख सकते हैं कि जितनी योजनाएं हैं, भाई ने भी कहा, उसमें ज़्यादातर लाभ जो है मुस्लिम समुदाय को हुआ है। ये इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सबको पता है। आप अगर विपक्ष के आदमी से पूछोगे ना, तो वो भी ये चीज़ बोलने में बिल्कुल कतराएगा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि खुद उनके आदमी को भी ये लाभ हुआ है। जाहिर सी बात है वो पात्र होना चाहिए, इसमें धर्म नहीं देखा गया, कोई एक पक्ष नहीं देखा गया। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे लाभ हुआ है तो मेरे दिल में उस आदमी की कदर है जिसकी सरकार में मुझे लाभ मिला है। तो फिर कहाँ से कौन आदमी वोट करेगा? देखिए, मैं तो उसे वोट करूँगा जिसकी सरकार में मुझे लाभ मिला।
और जाहिर सी बात है आज के उसमें डेट में जो है अगर चाहे वो ई श्रम कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर राशन वितरण हो, तो उसमें ज़्यादातर जो लाभ हुआ है वो मुस्लिम समुदाय को ही हुआ है। तो जब लाभ उनको मिल रहा है तो वोट क्यों नहीं करेंगे। और रही उखाड़ फेंकने की बात, ये तो वक्त बताएगा कि कौन उखाड़ेगा और कौन रहेगा, ये तो वक्त तय करेगा। आप सहारनपुर के युवा हैं, आप ये बताइए, आप युवाओं में आप आपस में बातचीत होती रहती होगी, व्हाट्सएप एक्सचेंज होते रहते होंगे, आप ये बताइए क्या माहौल चल रहा है आपस में? देखिए माहौल आप जो है आजकल सोशल मीडिया का जो है टाइम है, तो आप जो है उस पर देखिए कि मैं जो है ना एक जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है खाताखेड़ी वहाँ से हूँ, तो वहाँ पर आप खुद सोशल मीडिया पे देखिए कि हमारे जो विधायक जी है संजय गर्ग जी, जगह जगह उनके खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। क्योंकि आप अगर वहाँ पर जाकर देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो है बेचारों ने 5 साल में गलती से चले गए होंगे 1-2 बार। वहाँ का ये हाल है कि बिल्कुल जो है ना सुधार की हालत उन्होंने खस्ता की है। देखिए आज हर आदमी समझदार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आज इतनी समझदारी रखता है कि मेरा किस सरकार में सुधार हो रहा है और किस सरकार में मुझे नुकसान हुआ है। तो अगर जो है यहाँ से विधायक हमारे कोई भाजपा के होते तो मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि खाताखेड़ी का इतना बुरा हाल ना होता। तो जब वहाँ की सरकार में जो है पूरा मुस्लिम समुदाय है वहाँ पे, ये आपको भी पता होगा, तो जब वहाँ से योजनाएं इतनी ज़्यादा मिली है वो भाजपा की सरकार के तहत मिली है। और हमारे विधायक जी से एक रोड तो बनवा नहीं गया, वहाँ पे आप डेली जाके देखो, किसी से भी पूछ लेना तो पता नहीं दिन में कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या उन लोगों के दिल पे चोट नहीं पहुँचती कि हमने वोट किया बिल्कुल दिलो जान से कि और आज हमारा ये हाल हुआ पड़ा है। तो जो हमारे यार दोस्त है देखिए वो तो बिल्कुल इस चीज़ को कट्टर कह रहे हैं कि हम अपना वोट भी और अपने परिवार का वोट भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पहुँचाएँ। आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी को, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि यूपी की राजनीति में भी अभी मजहब हावी है। युवा हैं, आप ये बताइए क्या आपको सच में लगता है कि अभी भी मजहब हावी है? देखिए अगर मजहब की बात करूँ मैं फिर वही कहूँगा कि जब हमें कोई सरकार योजनाएं मजहब देख के नहीं दे रही तो वोट करते हुए मुसलमान कहाँ से मजहब देखेगा। आज के दौर में हर आदमी जो है अपना सुधार देखता है। मजहब एक अच्छी मतलब अपनी उसमें जो है एक हर इंसान की जो है उसमें एक दिलचस्पी होती है। देखो पर्सनल है वो मज़हब, चाहे वो मेरे हिंदू भाई है, किसी भी धर्म से रखते हैं, चाहे मुसलमान भाई है, मज़हब अपनी जगह है और सुधार अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई मुसलमान भाई खड़ा हो जाएगा विधायकी में और वो सुधार नहीं कराएगा तो हम उसको वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें सुधार चाहिए। धर्म देख के आज के वक्त में कोई वोट नहीं करता। अगर हमें सुधार मिलेगा, हमें नहीं पता उसका धर्म क्या है। सबसे मेन चीज़ ऊपर वाले ने बनाया है इंसान, धर्म बाद में बना है, पहले इंसान बना है। तो इंसान के जिसके अंदर अच्छाई होगी हम वोट उसको करेंगे, सबसे मेन चीज़। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार बनने जा रही है, तो आप ज़रा बताइए 5 साल पहले क्या हालात थे? 5 साल पहले तो ये हालात थे कि बेचारा गरीब मजदूर जो है मजदूरी करता करता बच्चों को पालना उसके लिए मुश्किल था, उसके आज तक छत नहीं मिली थी। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अब वो कह रहे हैं कि जी 300 यूनिट फ्री देंगे और ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। बहुत सारे लगता है ऐसा है जैसे कोई सरकार ना आ रही हो, कोई बम्पर ऑफर आ रहा हो। थोड़ा सा आप भी देख सकते हैं। तो ये बम्पर ऑफर पहले क्यों नहीं निकले जब सरकार थी? आज तो लोगों को इतना लालच दिया जा रहा है। लेकिन मैं योगी जी की सरकार से मैं मतलब एक बात कह देना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो है ना कहानी करके दिखाया है। आवास योजना कोई पहले बम्पर ऑफर नहीं खुला। जिस टाइम पर योजना चली, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, बस पात्र होना चाहिए, उसको मिली है। तो ये बम्पर ऑफर जो है ना, ये अब कोई लालच में आने वाला है नहीं, क्योंकि बम्पर ऑफर तो अगर दिखाने तो पहले दिखाते सरकार में तो लोगों को विश्वास भी होता। और देखिए विधायक जी तो यहाँ के जो थे वो खुद समाजवादी पार्टी से थे, तो 300 यूनिट तो बहुत दूर की बात, हमें तो एक रोड देते हम तो उसमें खुश हो जाते। आज उसमें तो हम जो है हर आदमी नाराज़ है वहाँ से। खाताखेड़ी में आप जाके देख लेना। और अगर आप चले गए कलसिया रोड पे जो हमारे पड़ोस में है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रोड ना होके कोई नहर जा रही हो वहाँ से। सोशल मीडिया पे देखिए आप इस चीज़ को, मैं नहीं कोई वो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप सोशल मीडिया पे देखिए कि खाताखेड़ी में हाल ये है कि 2 रोड लगते हैं, उनके बीच में खाताखेड़ी है। एक कलसिया रोड है और एक खाताखेड़ी का मेन रोड है। खाताखेड़ी का मेन रोड तो है कि मेरे हिसाब से डॉक्टर अगर बैठ जाए तो अच्छी आमदनी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं। और कलसी रोड में अगर किसी भाई को जो है, वैसे तो सर्दी या गर्मी होती तो नहाने का काम होता, बेचारों ने इतना पानी भरवा रखा है वहाँ पे कि वहाँ पे सड़क नज़र ही नहीं आती आदमी को। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है हम सिर्फ वोट करने का काम करेंगे, हमें काम चाहिए, सुधार चाहिए। तो अखिलेश जी को तो सबसे पहले अपने विधायक जी को देखना चाहिए कि जिन्होंने खाताखेड़ी वासियों का जो है हाल क्या करके रख दिया। तो तरस तो खाते कम से कम। अब वोट को तो कह रहे हैं, अब बम्पर ऑफर डाल दिया 300 यूनिट, उसके बाद फिर ये निकाल दी कि जी नहीं पहले जो इसमें सुनने में आया है कि जो उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसको मिलेगा। देखिए जब योजना निकालनी है ना तो माननीय योगी जी की तरह निकालिए, उसमें कोई ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन करा लो, पात्र होना चाहिए उसको आप दो। ऐसा नहीं है कि आपने बम्पर ऑफर निकाला और ये करा लो जी वो करा लो जी, ऐसा थोड़ा ही ना होता है।
और अगर करानी ये निकालनी थी तो पहले निकालते सरकार में, तो हमें विश्वास भी होता, दिल को सुकून होता, हाँ भाई वाकई कह रहे तो करके दिखाएंगे। पहले तो करके दिखाए नहीं, अब क्या हमें सपने दिखा रहे। अब तो जिन्होंने हमारे काम करे हैं तो हम वोट उन्हें करेंगे। और मेरे साथी जितने भी हैं हमारे आस पड़ोस वाले, वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि नहीं हमें जो है ना सरकार यही सही लगी और इसी को हम वोट करेंगे। आप ये बताइए, कई लोग कह रहे होंगे कि आपकी जब बात सुन रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो भटक जाते हैं, कहेंगे, कई लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, कहेंगे। कहते हैं, मैं आपको नहीं लगता कि आप डर तो नहीं लगता है कि जब लोग, कई लोग तो फतवा निकाल देते हैं? जी जी, फतवा निकालने में कुछ लोग हमारे साथी ये भी कह देते हैं कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कितने पैसे लिए हैं आपने। मैं तो खुला बोलता हूँ, वो लोग कहते हैं कितने पैसे ले लिए, कितने में वोट बेच दिया। देखिए पिछली बार भी हमने वोट बेचा था, हम इस बार भी बेचेंगे। मैं तो खुला कहता हूँ, हमने वोट बेचा था। मुस्लिम समुदाय जो हमारे वहाँ के हैं, हम वोट बेचते हैं सुधार के लिए, हमारे रोड के लिए, हमें सुविधाएं के लिए। तो अगर ये बेचना गलत है तो साहब हर बार इसी के लिए बेचा जाता है वोट। पैसे लेके तो हम बेचने वाले हैं नहीं, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। जो हमारा सुधार करा सकता है हम तो वोट बेचने तैयार हैं। हमारा रोड बनवा दीजिए, हमें सुविधाएं दीजिए, जितने हमारे गरीब परिवार है कम से कम उनको सुविधाएं दीजिए जितनी है। तो ये चीज़ जो है, ये उन लोगों की जो है सोच है, जिनके जो है ना दिमाग की जो है कुछ ज़रा जो कीटाणु बोलते हैं उनके कम है। तो उन लोगों को ऐसा लगता है, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि आज हमारे मुसलमान जो गरीब परिवार थे बेचारे, उनके आप जो है ना जा करके आप उनसे पूछो, वो दिल पे हाथ रख के उनसे बोलियो कि आप ये बताओ सरकार किसकी सही है। तो वो खुद इस चीज़ को कहेंगे कि जी जिसको घर मिला तो वो क्या कहेगा कि सपा की सरकार सही है। अरे घर तो मिला उसको जो है भाजपा सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में, तो वो सपा की तारीफ़ क्यों करेगा। राशन तो मिल रहा है भाजपा की सरकार में, तो सपा की तारीफ़ क्यों करेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद जाके मालूम करिए लोगों से, मुझसे मालूम मत करिए। मुझे तो जितनी चीज़ मिली है, मेरे खुद जो रिलेटिव हैं बहुत सारे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, वो बेचारे इस मतलब आज ये बुढ़ापे की हालत पे पहुंच गए, लेकिन आज तक उनको जो है पक्की छत नहीं नसीब हुई थी, टीन शेड पड़े हुए थे। लेकिन आज उनसे जा करके पूछिए कि सर्दी में जो है उनको बैठ के कितना सुकून मिलता है। ये उस गरीब से पूछिए कि जिस गरीब को छत मिली हो। उन लोगों से आप उन लोगों की बातों पे क्यों ध्यान दे रहे जो कहते हैं बिक गया मुसलमान। अरे भाई साहब, उससे पूछो जिसको छत मिली, उस भूखे से पूछो जिसको राशन मिल रहा है महीने में 2 बार। तो वो क्यों नहीं वोट करेगा, वो तो वोट करेगा, हम भी करेंगे।